ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 133। हिमालय पुरी की सजावट विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप एवं देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों का निर्माण करना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, इसके बाद हिमालय ने प्रसन्न होकर महोत्सव संपन्न अपने नगर को विचित्र प्रकार से सजवाया। उन्होंने सभी मार्गों पर जल का छिड़काव करवाया और सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से नगर को अलंकृत कर प्रत्येक द्वार को केले के खंभे तथा मंगल द्रव्यों से सुसज्जित किया। आंगन में केले के खंभे लगवाए, रेशमी धागों में आम का पल्लव बांधकर बदनवार जिसमें मालती की मालाएं बंधी हुई थी लटकाया गया और उस आंगन को चारों दिशाओं में कल्याणकारी मंगल द्रव्यों से सुसज्जित और सुशोभित किया गया। पर्वतराज ने महाप्रभावशाली गर्गाचार्य के आज्ञानुसार अपनी कन्या के विवाह के निमित्त परम प्रसन्नता से युक्त हो सारी सामग्री तथा सभी प्रकार के मंगल द्रव्य एकत्रित किए। उन्होंने विश्वकर्मा को आदर पूर्वक बुलाकर विस्तृत मंडप और मनोहर वेदिका आदि का निर्माण करवाया। देवर्षि, वह मंडप 10,000 योजन लंबा, अनेक लक्षणों से युक्त था, अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण था। स्थावर चित्र की रचना जंगम से सदृश ही होने से वह मंडप चारों ओर अद्भुत पदार्थों से परिपूर्ण हो गया। स्थावर रचनाओं ने विशेष रूप से जंगम को तथा जंगम रचना ने स्थावर रचना को पराजित कर दिया। जल की संरचना से स्थल भूमि जीत ली गई। बड़े बड़े विशेषज्ञों को भी पता नहीं लगता था कि कहाँ जल है और कहाँ स्थल है। कहीं पर कृत्रिम सिंह तथा सरसों की पंक्ति बनी हुई थी और कहीं अत्यंत मनोहर प्रकृति मोर बन गए थे। कहीं पुरुषों के साथ नाचती हुई स्त्रियों के चित्र बनाए गए थे। वे कृत्रिम स्त्रियां अपनी दृष्टि से देखते हुए पुरुषों को मानो मोह रही हो। इस प्रकार हाथों में धनुष धारण किए हुए मनोहर द्वारपाल स्थावर होकर जंगम को सदृश प्रतीत हो रहे थे। क्षीर सागर से उत्पन्न हुई सरल लक्षण युक्त साक्षात लक्ष्मी के समान अद्भुत कृत्रिम महालक्ष्मी दरवाजे पर बनाई गई थी। अलंकृत हाथी स्वास्तिक हाथी के समान दिखाई गई पड़ते थे। इस प्रकार घुड़सवार से समन्वित अश्व तथा गजरोहिणियों से युक्त गज और आश्चर्यपूर्व रथी से युक्त समता से किसी प्रकार जीवधारी भी कम न थे। अनेक प्रकार के वाहन तथा पैदल कृत्रिम होते हुए भी अकृत्रिम जैसे प्रतीत हो गए थे। हे मुने, उस प्रसन्नचित्त विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को मोहित करने के लिए यह सब किया था। हे मुने, द्वार बार शुद्ध स्फटिक के समान अत्यंत उज्जवल नंदी का चित्र बनाया गया था। वह साक्षात नंदी के समान ही था। उसके ऊपर महादिव्य रत्न जड़ित और मनोहर पल्लवों और चामरों से शोभायमान पुष्प की मान रखा हुआ था। द्वार के बाएं भाग में शुद्ध काश्मीरी रंग के 4 दांतों वाले 2 हाथी बनाए गए थे, जो महाक्रांतिमान और 60 वर्ष के थे और एक दूसरे से भिड़े हुए थे। उसी प्रकार सूर्य के समान महाक्रांतिमान तथा दिव्य 2 घोड़े बनाए गए थे, जो चवरों और द्विज अलंकार से सुसज्जित थे। विश्वकर्मा ने श्रेष्ठ रत्नों से विभूषित यथार्थ रूप वाले सभी लोकपालों और देवताओं को बनाया था। इस प्रकार तपोधन, भृगु आदि ऋषियों, अन्य उपदेवताओं, सिद्धों और अनेक लोगों के भी चित्रों का निर्माण किया गया था। कृत्रिम विष्णु अपने गरुड़ आदि पार्षदों के साथ इस प्रकार बनाए गए थे कि उनको देखने से महान आश्चर्य प्रतीत होता था। हे नारद, इस प्रकार अपने पुत्रों, वेदों और परिवारों के साथ सुख पाठ करते हुए मुझ ब्रह्मा के चित्र का भी निर्माण किया गया था। विश्वकर्मा ने ऐरावत पर चढ़े हुए अपने दल सहित इंद्र का निर्माण किया गया था, जो पूर्ण चंद्र के समान प्रकाशित हो रहे थे। हे देवर्षि, बहुत कहने से क्या लाभ। विश्वकर्मा ने हिमालय से प्रेरित होकर संपूर्ण देव समाज शीघ्र ही रचना कर डाली। इस प्रकार दिव्य रूप से युक्त देवताओं को मोहित करने वाले अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण उस विशाल मंडप का निर्माण विश्वकर्मा ने किया। इसके अंतर महाबुद्धिमान विश्वकर्मा ने हिमालय की आज्ञा पाकर देवताओं आदि के निवास के लिए
रत्न पूर्वक अनेक रचना लोकों की रचना की। विश्वकर्मा ने देवताओं को सुख देने वाले अत्यधिक प्रभाव वाले परम आश्चर्यकारक तथा दिव्य मंचों का भी निर्माण किया। उन्होंने ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में परम दीप्ति युक्त अद्भुत सत्यलोक की रचना कर डाली। उसी प्रकार उन्होंने विष्णु के लिए वैकुंठ नामक स्थान क्षण मात्र में बनाया, जो अति उज्ज्वल दिव्य नाना प्रकार के आश्चर्य से युक्त था। उन विश्वकर्मा ने संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त अत्यंत अद्भुत दिव्य और उत्तम इंद्र भवन का निर्माण किया। इस प्रकार उन्होंने लोकपालों के लिए सुंदर दिव्य अद्भुत और महान ग्रहों की प्रीतिपूर्वक रचना की। उन्होंने अन्य देवताओं के लिए भी क्रमशः विचित्र ग्रहों की रचना की। शिवजी ने वर प्राप्त होने के कारण महाबुद्धिमान विश्वकर्मा ने क्षण भर में शिवजी की प्रसन्नता के लिए सारे स्थान का निर्माण किया। उन्होंने शिवलोक में रहने वाले परम उज्ज्वल महान प्रकाश वाले श्रेष्ठ देवता से पूजित गिरीश के चिन्ह से युक्त और शोभा संपन्न शिव ग्रह का निर्माण किया। उन विश्वकर्मा ने शिवजी की प्रसन्नता के लिए इस प्रकार की विचित्र परम आश्चर्य से युक्त परम उज्ज्वल रचना की। इस प्रकार यह सारा लौकिक व्यवहार करके वे हिमालय अत्यंत प्रेम से शिव के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे देवर्षि, मैंने हिमालय के आनंददायक वृत्तांत पूर्ण रूप से कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 133 संपूर्ण हुआ।